अभी ये वीडियो आपने देखा, मुख्यमंत्री संविधान की एक प्रति अपने हाथों में लेकर सदन में प्रवेश कर रहे थे और उनका उद्देश्य संविधान की प्रति हाथ में लेकर ये था कि और ये बताने का था कि वो जो भी करेंगे संविधान के अनुरूप ही करेंगे। और वो सदन में गए, चूंकि आज एक महत्वपूर्ण दिन था 6 फरवरी, और ये राज्य के पॉलिटिकल इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा और ख़ास तौर पर धामी सरकार को याद रखा जाएगा कि 6 फरवरी को आज़ाद भारत का उत्तराखंड ऐसा पहला राज्य बन गया है जहाँ पर यूसीसी के विधेयक को चर्चा के लिए टेबल कर दिया है। और जब उन्होंने चर्चा के दौरान सदन के भीतर जब ये बात उन्होंने अपनी रखी तो विपक्ष ने थोड़ा बहुत हंगामा भी किया। वो चाहता था कि दूसरे मुद्दों पर भी बातचीत होनी चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर, अंकिता भंडारी हत्याकांड, किसानों की समस्याएं, तमाम ऐसी चीज़ें थी, आपदा प्रबंधन की समस्याएं, जोशीमठ की पीड़ाएं। तो विपक्ष चाहता था कि इन पर भी चर्चा हो, लेकिन सरकार की तरफ से इस बात की मनाही थी और स्पीकर ने इस बात की अनुमति नहीं दी। तो इसके बाद फिर जब मान मनोबल के बाद थोड़ा हंगामा होने के बाद, शोर शराबा होने के बाद विपक्ष भी इस बात को मान गया। लेकिन उसकी एक जिद थी कि भाई आपको इस कानून लाने से पहले एक जो है समय देना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा कानून आप ला रहे हैं और आप दावा कर रहे हैं कि इससे बड़ा कानून कोई नहीं हो सकता, 70 सालों में कांग्रेस नहीं कर पाई, तो उसके लिए आपको समय देना चाहिए। इसी बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस यूसीसी के विधेयक को टेबल्ड किया और टेबल्ड करने के बाद क्या कहा ये आप सुनिए इस वीडियो में, जो सदन के भीतर मुख्यमंत्री का वक्तव्य है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से समान नागरिक संहिता उत्तराखंड विधेयक 2024 को प्रस्तापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा चाहता हूँ। माननीय जी, माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से समान नागरिक संहिता उत्तराखंड विधेयक 2024 को प्रस्तापित करता हूँ। प्रतियां वितरित की जाए, प्रतियां दे दी जाए। मुख्यमंत्री को आपने सुना और पूरी भारतीय जनता पार्टी को ये उम्मीद थी कि कांग्रेस इस कानून का विरोध करेगी, लेकिन कांग्रेस बहुत ही डिप्लोमेट तरीके से चल रही थी और उसने इसका विरोध नहीं किया। कांग्रेस को पता था इसका विरोध करने से उनका नुकसान होगा और जो हिंदू वोट उनके साथ इंटैक्ट है वो भी छिटक सकता है। तो कांग्रेस ने आज के दिन तो समझदारी की और इसका पूरे कानून को अगर समझने के पीछे आप पूरा इसका एक जो पूरी थीम है उसको आप देखिए। ये कानून वीमन सेंट्रिक लॉ है। चूंकि भारतीय जनता पार्टी में भी, संगठन और सरकार में जितने भी लोगों ने इस बात को समझाने की कोशिश की कि कानून क्या है, तो सब ने कहा कि वो बहन बेटियों के अधिकार बढ़ेंगे, बहन बेटियां सुरक्षित रहेंगी, लड़की को संपत्ति का अधिकार मिलेगा और डिवोर्स केवल अदालत में ही मान्य होगा। तो केवल मुख्यमंत्री से लेकर के विधायक, मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री, सांसद, संगठन के पदाधिकारी, सब ने केवल महिला पर फोकस किया कि इस बिल से महिलाओं की स्थिति में आमूल चूल परिवर्तन आएगा। तो पूरा जोर ये रहा। अब ऐसा लगता है कि ये आधी आबादी का पूरा बिल है, आधी आबादी के लिए पूरा कानून है। लेकिन एक चीज ये जरूर है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जिस तरह का एक हमने अनुमान लगाया था, जिस तरह की परिकल्पना की थी, तो 4% जनजाति को इसमें छोड़ दिया गया। इस बात को लेकर के भी नेता प्रतिपक्ष जसपाल आर्य ने सदन में कहा कि अगर आप महिलाओं की स्थिति सुधारने की बात कर रहे हैं तो फिर आपने जनजाति की बहन बेटियों की स्थिति सुधारने के लिए उनको इसमें शामिल क्यों नहीं किया। तो इसमें सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री ने भी और संसदीय कार्य मंत्री ने भी ये हवाला दिया कि भारतीय संविधान में जनजातियों को कुछ कानूनों से छूट मिली हुई है, उन पर ये लागू नहीं किया जा सकता। अब ये बात चूंकि संविधान में है और संविधान के साथ ही आम आदमी इस बात को नहीं जानता कि संविधान में किसको छूट मिली है, किसको नहीं मिली है। कुल मिलाकर ये सारी चीजें इसमें एक तरफ, इसमें ये वीमेन सेंट्रिक बिल है, ये वीमेन सेंट्रिक कानून है, एक तो ये समझ में आई है। और दूसरा, वुमेन भी कौन है, केवल और केवल मुस्लिम महिलाओं की स्थिति में सुधार आया है, सुधार आएगा।
तो ये एक ऐसा थीम बन रही थी और ऐसी ही थीम बनकर तैयार हो रही है, यानी आधी आबादी का पूरा बिल। अभी इस पर चर्चा चल रही है, आज पहला दिन था चर्चा का, सुबह से शाम तक चर्चा होती रही, विपक्ष कभी धरने पर बैठता रहा, कभी शोर शराबा करता रहा, लेकिन यूसीसी का विरोध विपक्ष ने नहीं किया। यही बात सत्ता पक्ष को कहीं ना कहीं खल रही थी। ये एक अलग बात है, ये तिगड़मबाजी, ये समीकरण, ये दांव पेंच, राजनीति, ये सब अलग चीज है। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने एक लंबी लकीर खींच दी है यूसीसी के ड्राफ्ट को लेकर, यहाँ पर एक विधेयक के रूप में सदन में रखकर एक चर्चा कराने की। आज तक आज़ाद भारत में इस तरह की कोई चीज़, इस तरह का कोई कानून नहीं आया है जब यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसा एक कानून सदन में रखा जाए। अभी चर्चा जारी है और सदन में ये चर्चा चल रही है और कल उम्मीद है कि ये चर्चा पूरी हो जाएगी और यूसीसी पास हो जाएगा। अब जैसा मैंने भी आपको बताया कि एक बार मैं अपनी बात को और दोहराता हूं कि जितने भी वक्तव्य आए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, केवल और केवल महिलाओं की बात इस बिल में की गई है उनके वक्तव्यों में। और दूसरा, और अगर आप उसके अंदर जाते हैं तो केवल मुस्लिम महिलाओं की बात होती है, क्योंकि हिंदू धर्म में बहुविवाह प्रथा और ये जो तमाम हलाला और इस तरह के कानून है वो पहले से ही नहीं है। जनजाति आपने छोड़ दिया है और मुस्लिमों की स्थिति बताने के लिए लगातार मौलवी और दूसरे लोग और जो भाजपा के साथ एसोसिएट हैं वो मुस्लिम और मौलाना मौलवी वो सब भी आकर यही कहते रहे दकियानूसी कानून खत्म होने चाहिए। यानी ये जो यूसीसी है, तो यूसीसी एक महिला सशक्तिकरण के लिए एक बिल लाया जा रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बजाय इसका नाम एक महिला सशक्तिकरण कानून होना चाहिए था। और चूंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है सबके लिए एक जैसा कानून, तो सबके लिए एक जैसा कानून तो नहीं हुआ, लेकिन महिलाओं को फोकस करते हुए यानी विमेन सेंट्रिक बिल सरकार लेकर आई है, जो कल पास होना चाहिए, पारित होना चाहिए और उसके बाद ये बिल राजभवन चला जाएगा और उसके बाद तमाम औपचारिकताएं होंगी। औपचारिकताओं के बाद इसको उत्तराखंड में लागू कर दिया जाएगा। इसमें खास बात ये भी एक देखने को मिली है, जैसा मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था, आपको ध्यान होगा, जिसमें मैंने बताया था कि यूसीसी के पिटारे में बहुत कुछ है, यूसीसी के एक्सपर्ट कमेटी के पास बहुत कुछ है, या उस मसौदे में बहुत कुछ है। तो उसमें जैसे विवाह है, विवाह रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्टर्ड होगा, और दूसरा डिवोर्स वो कोर्ट से मान्य होगा, लिव इन रिलेशनशिप उसका आपको पंजीकरण कराना होगा, इस दौरान संतानोत्पत्ति होती है उसका भरण पोषण आपको करना होगा, और अगर आप पृथक हो रहे हैं लिव इन रिलेशनशिप से तो वो भी आप अपना पुराना रजिस्ट्रेशन टर्मिनेट कराएंगे। इसके अलावा माँ बाप की संपत्ति में बेटी का भी बेटों के बराबर हक होना, ये भी एक बात मैंने आपको बताई थी, ये भी यहाँ लागू हो जाएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में पहले ही निर्णय दे चुका है। इसके अलावा और गोदनामा है, एडोप्शन है, मतलब ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी। और कल जब ये पारित हो जाएगा तो ये किस तरह से कैसे लागू होगा, क्या राजभवन इसको यहीं से मंजूरी देगा या ये इस कानून को भी राष्ट्रपति के पास भेजना पड़ेगा, ये सारी जानकारी मैं आपको कल दूंगा।